आइए भक्तगण, आज की कथा हम श्रवण करते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति में विवाह को इतना उत्तम क्यों माना गया है। विवाह जो है वो षोडश संस्कार जो है, जो 16 संस्कार हैं, उसमें विवाह को एक अत्यंत ही पवित्र संस्कार माना गया है। क्योंकि विवाह जो होता है सिर्फ दो लोगों का परस्पर मिलन नहीं होता, दो परिवारों का मिलन होता है, दो आत्माओं का मिलन होता है और दो संस्कारों का मिलन होता है। यही कारण है कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो विवाह के पश्चात नई पीढ़ी का जन्म होता है, उसके जो संस्कार हैं वो माता और पिता से आते हैं। माँ और पिता जो होते हैं उनसे वो संस्कार बच्चों में होते हैं। तो जो संस्कार हम देते हैं वो हम क्या हमें मिला है, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार के संस्कार प्राप्त किए हैं, हमें किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा मिली है, कैसा हमें संस्कार मिला है। इसीलिए विवाह को सबसे पवित्र माना गया है। और विवाह संस्कार एक ऐसा है, पाणिग्रहण संस्कार एक ऐसा संस्कार है 16 संस्कारों में, जिसके लिए सारे समाज को देखकर एकजुट होकर और सब कुछ देखा जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आज लोग कहते हैं कि विवाह एक समझौता है, लेकिन सनातन धर्म कहता है कि विवाह समझौता नहीं है, विवाह समर्पण है। समझौता तो परिस्थिति से होता है, जो भी सिचुएशन क्रिएट होते हैं, जो परिस्थितियां बनती हैं, समझौता वहां होता है। विवाह तो समर्पण है, समर्पण प्रेम से होता है। विवाह का अर्थ केवल एक घर में रहना नहीं होता, विवाह का अर्थ है सुख दुख में साथ चलना, धर्म पालन में सहयोग देना, परिवार का निर्माण करना, संतानों को संस्कार देना, श्रेष्ठ लोगों की आदर करना, ईश्वर में प्रीति बढ़ाना। गृहस्थ आश्रम जो होता है वो सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो होता है वो सभी जो आश्रम, 3 आश्रम जो बताए गए हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 जो आश्रम बताए गए हैं, इन चारों में सबसे पवित्र जो माना जाता है वो है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में एक परिवार जो होता है, परिवार को लेकर के चला जाता है। एक हम जब जन्म लेते हैं तो 3 ऋण से हम घिरे होते हैं, 3 ऋण से बंधे होते हैं। सबसे पहला है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा जो होता है ऋषि ऋण। 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋणों से हमें मुक्ति पाने के लिए 2 से तो हम पा सकते हैं। देव ऋण, यदि हम पूजा पाठ अच्छे से करें, हमेशा पूजा पाठ पे ध्यान दें, हमेशा सत्कर्मों में लगे रहें, तो हमारा देव ऋण से हम ऋण हो सकते हैं। ऋषि ऋण, हम ऋषियों की सेवा सत्कार करके ऋषि ऋण से ऋण हो सकते हैं। परंतु जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण से ऋण होने के लिए हमें पितरों की सेवा करनी होगी। और पितर हम पे तब प्रसन्न होते हैं जब हमारी संतति आगे बढ़ती है, जब हमारा जो संतान है, जो जेनरेशन है, वो जब आगे बढ़ता है तो हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि विवाह आवश्यक होता है। यदि हम पूर्व काल में देखें तो भगवान शिव ने भी विवाह किया था, क्योंकि शिव वैराग्य के प्रतीक हैं और माँ पार्वती शक्ति के प्रतीक हैं। अतः जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, वहीं से परस्पर
शक्ति का एक शिव और शक्ति का मिलन होने के पश्चात जो व्युत्पत्ति होती है वो एक अकल्पनीय होती है, उसे हम नहीं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कहा जाता है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरी है। इसी प्रकार से विवाह जब हो जाता है तो पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है। दोनों को एक दूसरे को साथ लेके चलना होता है। वैसे भी कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी जो होती है वो एक साथ चलती है और जो पहिए होते हैं वो उस पर ले करके चलते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन है। तो पति और पत्नी के बीच में आपस में परस्पर प्रेम बनी रहनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पति अपना एक तरफ खींच रहा है, पत्नी दूसरे तरफ खींच रही है, पति कुछ और कह रहा है, पत्नी कुछ और कह रही है। आज के समाज में हम देखें, आज के भौतिकवादी परिस्थितियों में हम देखें तो विवाह से न तो पुरुष प्रसन्न है और न ही स्त्रियां प्रसन्न है। आखिर क्या कारण है? इसकी जो मुख्य कारण है वो हो गया है भौतिकवादी इच्छाएं। कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी भौतिकवादिता में जाएगा, जो भौतिकवादिता की तरफ बढ़ेगा, उसके अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। वहां फिर प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आ जाएगी। आज बहुत सारी स्त्रियों को, बहुत सारे पुरुषों को हम देख रहे हैं कि पति जो है वो पत्नी पर कमेंट कर रहा है, पत्नी जो है पति पर कमेंट कर रही है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति में हमने वो देखा है, भगवान राम ने एक आदर्श स्थापित किया था विवाह के पश्चात। जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला और वन को जाने लगे तो उन्होंने कहा माँ जानकी से कि मैं वन को जा रहा हूं। माँ जानकी ने कहा कि मैं यहां कैसे रह सकती हूँ, जब आप वन को जाएंगे तो फिर मैं कैसे राजमहल में रहूंगी। प्रभु राम ने माँ जानकी को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि हे जानकी, जंगल में बहुत सारे कष्ट हैं, धूप है, बरसात होगी, ठंडे का मौसम होगा, कड़कड़ाती धूप होगी, जंगल में कांटे चुभेंगे। सारे दुख से प्रभु ने माँ जानकी को अवगत कराया, परंतु माँ जानकी ने एक ही शब्द कहा कि जहां मेरे पति का वास होगा वहीं मेरा भी वास होगा। यदि मेरे पति वन में रहेंगे तो मैं भी वन में रहूंगी। तो ये होती है मर्यादा। हम जब राम कथा कहते हैं, राम कथा सुनते हैं या राम के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें उनके आदर्शों को अपने अंदर स्थापित करनी चाहिए। राम ने जो मर्यादा स्थापित की वो सिर्फ एक कथा नहीं, एक विचार नहीं है, वो एक मर्यादा है जिस मर्यादा में हमें रहना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के, जीवन रूपी वाहन के दो पहिए होते हैं, तो दोनों को परस्पर साथ चलना चाहिए। जैसे हम जा रहे हैं कहीं, गाड़ी अगर मान लीजिए पंक्चर हो जाए तो हम क्या करते हैं? पहले उसको ठीक कराते हैं, ठीक करा कर आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी पंक्चर हो जाए तो उसे हम छोड़ देते हैं। इसी प्रकार पति पत्नी का रिश्ता है। यदि कहीं से भी कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आपसी मतभेद अगर हो रहा है, जहां कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है, उस कम्युनिकेशन गैप को हम पूरा करने की कोशिश करें कि कहां हम बिछड़ रहे हैं, हम कहां छूट रहे हैं साथ में। बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूं कि वो जब कम्युनिकेशन गैप होने लगता है तो वो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, और वही चीज है जो आगे चलकर तलाक का कारण बन जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमें जब हमारी शादी होती है, हमारा जब विवाह होता है, तो विवाह के समय में 7 वचन दिए जाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात है, देखिएगा कि अग्नि को ही साक्षी क्यों माना जाता है। बहुत सी चीजें होती हैं, जल है, वहां पे कलश होता है,
बहुत सी वहाँ स्वयं भगवान का निवास होता है, तो बहुत सारी चीजें वहाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अग्नि को ही साक्षी क्यों माना जाता है? अग्नि को साक्षी इसलिए माना जाता है कि अग्नि हर जगह एक रूप में उपस्थित होती हैं। अग्निदेव ऐसे हैं जो हर जगह पर एक ही रूप में उपस्थित रहते हैं। वो आप चाहे इंडिया में रहिए, इंग्लैंड में जाइए, अमेरिका जाइए, फॉरेन कंट्री कहीं भी चले जाइए, तो हर जगह अग्नि एक रूप में उपस्थित होते हैं। यही कारण है कि अग्नि को ही साक्षी मानकर फेरा लिया जाता है। और जो 7 फेरे लिए जाते हैं, वो 7 फेरे ही क्यों होते हैं? क्योंकि हर फेरा एक संकल्प है। जो पहला फेरा है वो अन्न और जीवन निर्वाह करने का संकल्प होता है, अन्न और जीवन निर्वाह करने की प्रतिज्ञा होती है। जो दूसरा फेरा होता है वो शक्ति और स्वास्थ्य की प्रतिज्ञा होती है, शक्ति और स्वास्थ्य का संकल्प होता है। तीसरा फेरा जो है धन और समृद्धि की प्रतिज्ञा होती है। चौथा फेरा सुख और समृद्धि की प्रतिज्ञा होती है। इसी प्रकार पांचवा फेरा जो होता है संतान और संतान के संस्कारों की प्रतिज्ञा होती है कि हमारा जो संस्कार होगा वो 2 परिवारों के मिले हुए संस्कार से जो संस्कार उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगी, उसे वो संस्कार दिया जाएगा। वही छठा फेरा जो होता है वो हर परिस्थिति में साथ रहने की प्रतिज्ञा होती है। जबकि 7वां फेरा जो होता है वो जीवन भर मित्र बने रहने की प्रतिज्ञा होती है, जीवन भर मित्र बने रहने का संकल्प होता है। यहां पति पत्नी जो होते हैं वो पति पत्नी आपस में परस्पर मित्र होते हैं। आप अपनी बातें दुनिया में किसी से कहें या नहीं कहें, परंतु अपनी पत्नी से तो हर बात जरूर शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की विचारधारा है कि पत्नी से हर बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पत्नी से हर बातें आप शेयर करिए, भले वो सुने या नहीं सुने। मां पार्वती ने जब श्री राम कथा का जिक्र किया, प्रभु भगवान भोलेनाथ से, भगवान शंकर से जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु राम कौन है और मैं राम की कथा सुनना चाहती हूं, तो भगवान शिव ने कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम सारी कहानी जानती हो, सारी कथा तुम जानती हो, फिर भी तुमने लोक के कल्याण के लिए ये कथा पूछी है, इसीलिए मैं ये तुम्हें बता रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि हमारी पत्नी कुछ नहीं जानती या हमारी पत्नी को कुछ नहीं पता है। आप बताइए, आप जो बताएंगे वो सुनेगी और उस चीज को वो श्रवण करके अपने जीवन में उतारेगी। हर व्यक्ति पेट से